सीबीआई अधिकारी बनकर सेवानिवृत्त बुजुर्ग अधिकारी से की 57 लाख रुपए की ठगी। बुजुर्ग से 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर करवाए अलग अलग ट्रांजैक्शन। अजमेर में लगातार बढ़ती जा रही है साइबर ठगी की वारदातें। वैशाली नगर निवासी रिटायर्ड अधिकारी से ठगों ने अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए ठगे 57 लाख रुपए। बुजुर्ग अधिकारी को 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर करवाए अलग अलग ट्रांजैक्शन। वैशाली नगर निवासी सीनियर सिटीजन और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली से सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी जगदीश कुमार अस्थानी के साथ हुई 57 लाख रुपए की ठगी। ठगों ने पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल कर खुद को अधिकारी बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का फर्जी मामला दिखाते हुए कर लिया डिजिटल अरेस्ट। डर के चलते पीड़ित व उनकी पत्नी से 3 FD तुड़वाकर बैंक व पोस्ट ऑफिस से RTGS के माध्यम से करवाई गई रकम ट्रांसफर। पीड़ित की ओर से साइबर थाना में कराया गया मामला दर्ज। पुलिस जुटी मामले की जांच में। कब और क्या हुआ आपके साथ? ये 20 तारीख को वहां से बोले थे कि आपके खातों का बंद कर दिए जाएंगे और खातों के खिलाफ कंप्लेंट दोनों सिम बंद कर दिए जाएंगे आपके। और बम्बई से मैं बोल रहा हूँ और बम्बई के चर्चगेट या कहाँ से कह रहा था। मैंने कहा मैं बम्बई कभी गया नहीं हूँ, मैंने बम्बई देखा ही नहीं है मैंने अभी तक। ठीक है ना। और फिर ये मतलब बोले, फिर उसने एक अधिकारी या कोई ऑफिस का कोई आदमी उसने सारी मेरी 1 घंटे तक पूरी जांच ली। बोले आपका अधिकार यूज हो रहा है और वो कैनरा बैंक के नरेश गोयल है, वो नरेश गोयल है, आपका खाता कैनरा बैंक में खुला हुआ है। मैंने कहा मेरा कैनरा बैंक में कोई भी खाता नहीं है, मैं कैनरा बैंक जानता नहीं हूँ और मेरा एक भी खाता कैनरा बैंक में नहीं खुला हुआ है। ठीक है ना। ठीक। और जिस प्रकार मैंने पैसे भेजने शुरू किए तो एक दफा भेजे तो उन्होंने रसीद भेजी तो कैनरा बैंक के नरेश गोयल का जो खाता खुला था मेरे नाम या उसके नाम उसको फ्रोजन कर दिया एकदम। ठीक है ना। एक मिनट, फिर क्या हुआ? फिर लगातार ये मेरे पैसों के बारे में जानकारी लेता रहा। ठीक है ना। मेरे मैक्सिमम जो मेरे खातों में थे पोस्ट ऑफिस और बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक से जो भी निकाल के मैंने 4 बार इनकी RTGS किए और कुल खाते मेरे में से 29 लाख निकले। ठीक है ना। अब फिर मिसिस हमारी पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी। फिर बोले नहीं, मिसिस और ये दोनों जोड़े होते हैं तो मिसिस के भी पास FD में 11 लाख 11.5 लाख थे और वो पोस्ट ऑफिस में 14 लाख थे, उनको भी निकलवाया और उनको भी RTGS के द्वारा जो बेनिफिशियरी के नाम बताए गए वहाँ भेजे गए। टोटल कितने रुपए दे दिए आपने? टोटल 57 लाख मिसिस और दोनों में लगा के। मिसिस के 28 लाख, मेरे 29 लाख। कितने बात मुझे आपको बात मुझे ना आपको। ठीक है, ठीक है। क्या काम करते हो आप? मैं तकनीकी अधिकारी था, केंद्रीय कर्मचारी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली के अंदर आता है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुबह जगदीश कुमार अस्तानी, पत्नी का अनीता अस्तानी। हम रहते हैं यहाँ इधर वैशाली नगर में, जम्बेश्वर कॉलोनी। ठीक है ना, ईदगाह रोड। ठीक है। हाँ, श्री जगदीश कुमार ईदगाह रोड वैशाली नगर के रहने वाले जो वेटनरी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि दिनांक 22 दिसंबर से लेके आज तक अलग अलग समय पर साइबर ठगों ने उनको उनके आधार कार्ड को मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होना बताकर उनसे डरा धमकाकर करीब अलग अलग किस्तों में 57 लाख रुपए उनसे RTGS करवा लिए। ये एक ठगी का मामला सामने आया है जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान कर रहे हैं। सर, शिकायत में क्या बताया, किस तरीके से की है ये ठगी? शिकायत में परिवादी ने बताया है कि इनका आधार कार्ड जो है तो वो CBI ऑफिसर बनके, फर्जी CBI ऑफिसर बनके उनको ये व्हाट्सएप कॉल किया गया कि उनका आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी जांच करनी है और जांच में पैसे का वेरिफिकेशन करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने खातों में इनको डरा धमका के डलवाया है और इन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग दिनांक पर टोटल 57 लाख रुपए RTGS ठगों के कहे अनुसार करें।
सारे अकाउंट में शातिर ठगों के चले गए पैसे या कोई होल्ड करने की स्थिति है अभी? कुछ पैसा इसमें होल्ड हुआ है और जो भी भविष्य में और इसमें कर सकेंगे उसकी प्रयास जारी है। क्या सर एफडी पे एफडी और अलग अलग अकाउंट से निकाले पैसे? हाँ, जैसा इन्होंने रिपोर्ट में बताया, अभी प्रथम दृष्टया तो ये बताया गया, आगे तफ्तीश में पता चलेगा क्या इस तरह की घटनाएं। ठीक।